जो न्यूज वीक है, न्यूज वीक की एक रिपोर्ट है या न्यूज वीक ने ये पब्लिश किया है, जिसमें एक और जो आप कह लें थिंक टैंक या इंस्टीट्यूशन जो है वो जो एक पूरी रिपोर्ट मुरतब करते हैं, उसके मुताबिक हुआ ये है कि न्यूज वीक ये कह रहा है कि जो दुनिया की एयरफोर्स की रैंकिंग में इंडिया जो है वो 3rd नंबर पर आ गया है। और उसने इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया है, चाइना को ओवरटेक किया है इंडियन एयरफोर्स ने चाइनीज एयरफोर्स को। और चाइना की एयरफोर्स जो थी वो पहले 3रे नंबर पर रैंकिंग में थी। पहले नंबर पर तो आपको पता है कि अमेरिका है ऑन फर्स्ट नंबर 1 एयरफोर्स इज अमेरिकन एयरफोर्स। जो दूसरे नंबर पर थी, दूसरे नंबर पर है वो रशिया की कही जाती है एयरफोर्स, और जो 3rd नंबर पर थी वो चाइना की एयरफोर्स कही जाती है। लेकिन अब रिपोर्ट ये बता रही है, सही है क्या है उसके ऊपर हम एनालाइज करेंगे या नहीं है, कि उसके ऊपर कोई जब पूरी डिटेल्स या बातचीत होगी तो पता चलेगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर एक बड़ा जो है वो पेपर और उसको पब्लिश कर रहा है, उसके ऊपर बात की जा रही है, अभी जगहों पर पब्लिश हुआ, तो फिर सही होगा कि जो भारतीय एयरफोर्स है वो जो है वो 3रे नंबर पर आ चुकी है दुनिया की रैंकिंग में, और चाइना को बीट करने के बाद। अच्छा, चाइना को तो दिल के दौरे पड़ने ही होने ने, लेकिन बात यह कि दूसरी तरफ भी दिल के दौरे इसलिए पड़े होंगे और 3रे नंबर पे दुनिया की एयरफोर्स आ गई इंडिया की। ये तो खुला तजाद है। क्या ये खुला तजाद नहीं? बकौल सोहेल बड़ाइच मैंने की हुई है, ये ज्यादती हो रही है, ये गलत हो रहा है, ना इंसाफी है हमारे साथ। 7 राफेल हमने गिराए और 3रे नंबर की रैंकिंग जो है आपने एयरफोर्स की वो भारत को दे दी। ये क्या चीज है? ये राह की साजिश है, ये क्या है मुझे बताइए। लेकिन ऐसा हो गया क्योंकि ये सिर्फ राफेल गिराने पर जो है ये मुकाबला नहीं हुआ, या ये जो है ये रैंकिंग नहीं है, यानी इसके पीछे बहुत कुछ है, जिसमें कि मुझे नहीं पता इसकी एग्जैक्टली कि ये इक्विपमेंट जिसके पास ज्यादा होता है उसकी है, जिसकी बहादुरी ज्यादा होती है उसके लिए है, या इसके पीछे कुछ और फैक्टर्स होंगे, यकीनी तौर पर होंगे। दोस्तों, हाल ही में एक सर्वे आया है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, दुनिया के 103 ममालिक को और कवर करता है। ये 129 एयर सर्विसेज को कवर करता है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, दिस एंड दैट। और ये न्यूज वीक में रिपोर्ट आई है, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बाय द वे। अगर ये देखा जाए, इंडिया ओवरटेक्स चाइना इन द वर्ल्ड एयरफोर्स रैंकिंग। आप इसको जरा इमेजिन करें कि इस वक्त इंडियन जो एयरफोर्स है वो चाइनीज एयरफोर्स से आगे चली गई है। चाइनीज क्या कहते हैं? चाइनीज कहते हैं कि भाई ये कैसे मुमकिन हो सकता है, और इससे हाइप क्रिएट हुई है। ये न्यूज वीक में रिपोर्ट आई है, इंडिया चाइना से आगे निकल गया एज ए 3rd मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। अमेरिका जो है वो डोमिनेट करता है, उसके बाद रशिया, और इंडिया जो है ये एशिया की सबसे बड़ा एक एज ए स्ट्रेटेजिक बैलेंस तौर पे इमर्ज किया। और अमेरिका फर्स्ट आया है, जो यूएस एयरफोर्स है, यूएस नेवी जो है, यूएस आर्मी एंड यूएस मरीन्स, ठीक है जी, उनको जो उन्होंने रैंकिंग शेकिंग दी है। अब इंडिया की जो भारतीय जनता पार्टी है, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसने इसको सेलिब्रेट किया कि ये हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए 3rd मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स होना बड़ी बात है। 1716 एयरक्राफ्ट है, 1716 एयरक्राफ्ट। अब ये चीजें जो है देयर वो कह रहे हैं जी हमारे पास 1716 यूनिट का जो है ना वो पूरे फ्लीट है। और अब ये थोड़ा सा चाइनीज को बड़ा अजीब लग रहा है कि हमारे जहाज और हमारा बड़ा कुछ, तो मैंने कहा थोड़ी इसी पे जरा गपशप मार ली जाए। अगर थोड़ा सा कंपैरिजन कर लिया जाए इंडियन एयरफोर्स का और चाइनीज एयरफोर्स का, तो इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स 1932 में वजूद में आई थी, प्री पार्टीशन। चाइनीज जो है वो 1949 में। इंडिया के पास 1,40,000 के करीब एक्टिव पर्सनल है। टोटल एयरक्राफ्ट जो इंडिया के पास है वो 1700 से लेके 1850 है। अब आप ये थोड़ा सा कंपैरिजन देख लें। इंडिया के पास एयर रिफ्यूलिंग भी है, चाइना के पास भी एयर रिफ्यूलिंग है। इंडिया के पास C-17 ग्लोब मास्टर्स हैं और चाइना के पास भी इस तरह के रिफ्यूलर्स हैं। इसी तरह जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग वैक्स, ये वो दोनों मुल्कों के पास हैं। चाइना के अपने, इंडिया के अपने हैं। इंडिया के जो मेन फाइटर्स हैं उसमें Su-30 MKI राफेल है, MiG-29 है, मिराज है, तेजस है। लेकिन एज के मुकाबले में है या नहीं, टेक्नोलॉजी उसके मुकाबले में है या नहीं, इकोनॉमी उसके मुकाबले में है कुछ भी नहीं है। ईमान सबके मुकाबले में हमारा ईमान पुख्ता है। मुसलमान मौत से नहीं डरते हैं। जब ऊपर आ जाए, अवल तो जो है हमारे नबियों ने भी अमन चाहे कि अमन का रास्ता इख्तियार करो, अमन का। जब नहीं मानते फिर कोई बात नहीं, जान चली जाए, जो चली जाए, बच्चे चले जाए, फिर जहाद है, फिर कुछ भी हम नहीं रोकता है। लेकिन अमन चाहता है। यार आप तो मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप बताओ टेक्नोलॉजी के बगैर, पैसों के बगैर
आप जज्बे से, अभी मैं आपको कहूँ चलो जज्बा है ना आप में भी जज्बा है, आप में भी अंकल जी है जज्बा नहीं, का? मुझ में नहीं है। अच्छा, आप में है ना? बिल्कुल है। चले आप हाँ, समझता हूँ। ये चीज आप तीनों में जज्बे है, आप तीनों जज्बे के साथ ऐसा करें इसराइल को इधर से तबाह कर दें, दुनिया से इसराइल को खत्म कर दें। जज्बा का किला काम ही नहीं देगा ना, फिर यही तो कह रहे हैं। क्योंकि इसमें आप देखो जी, इसराइल इस वजह से तबाह हो सकता है, हमारी फौज, हमारी हुकूमत। नहीं आप कह रहे हैं बात सुनो ना, पहले मेरी बात सुनो। जी, जी। एक मैं आपको बताता हूँ, एक मामूली सी बात, पहले मेरी एक बात सुनो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके साथ वाले हमसाये हैं, जी। वो आपको हर वक्त तंग करते हैं। अच्छा। अगर कब तक आप बर्दाश्त करोगे? बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये तो साहब है, इंडिया हमारे को परेशान करता है, तंग करता है। इंडिया को जब लड़ाई लगी माफ नहीं करना। अच्छा। मैं तो पिछले दिनों में 2 महीने पहले जब लड़ाई हुई, मैं तो जाते जाते हुकूमत ने खूब बातें पे जाकर लगा। अच्छा हम लोग लड़ने के लिए हर वक्त तैयार ठीक हैं, है। उसका आगे लेटेंगे नहीं। ठीक नहीं, वो लेटना तो किसी लेकिन दुनिया और में नहीं इसका है। हाल ही होएगा जब वो की लड़ाई होगी, और इसका कोई हाल क्यों जी, इन्होंने तो बता दिया ये। मिन्नत से नहीं होता, मिन्नत से काम नहीं होता। ये छोटे अफसर हैं, अच्छा नहीं, इन्होंने अभी क्या जज्बे से सब कुछ कर देंगे, मैंने कहा इसराइल को तो छोटे बंद कर अफसर देंगे। जितने भी हैं उनका जज्बा है। ये टेक्नोलॉजी के हवाले से देखा जाए, जब हमें जज्बा है। वो हमसे आगे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के हवाले से वो हमसे आगे जा रहे ठीक है। हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी है ना, हाँ। इसको आगे प्रमोट नहीं किया जाता। ठीक है। जो कोई चीज नहीं प्रमोट करता है उसको दबा दिया तो जाता है। हम इसमें क्यों नहीं मुकाबला करते? हाँ, ये देखिए बात है। यही है एजुकेशन ना, में क्यों नहीं मुकाबला ये करते? बात है। यही चाहिए ना, हमारे जो सियासी रहनुमाइन को यही चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी को मुतारफ करवाए। देखिए कि इंडिया कहाँ कहाँ आ गया, किस बिल्कुल। फील्ड में, माइक्रोसॉफ्ट की फील्ड में, आईटी की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, तो उस सब फील्ड में हम आगे निकले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बिल्कुल आपकी बात ठीक आगे निकले। आप जितनी भी जापानी गाड़ी में इंडिया बना के दे रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं बना सकता? ठीक है। अगर पाकिस्तान हर चीज कर सकता है लेकिन नहीं करवा रहा, क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान एक दबा पड़ा है, ये दबा पड़ा है जो किसके प्रेशर में दबा पड़ा है? हम एक आजाद आजकल के कंट्री, प्रेशर में दबा पड़ा है। ये अमेरिका से तो आजकल ताल्लुकात बेहतर नहीं हमारे चीफ मार्शल साहब। दिखाते कुछ है होता कुछ है, दिखाते कुछ है होता कुछ है। अगर अमेरिका से जो हमारे ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है, जो जी। वो हट जाए तो पाकिस्तान क्यों डेवलपमेंट करेगा? ठीक है, मुल्क से जो कर्जे लिए हुए हैं, वो कर्जे क्या कहता है? अगर मैंने आपसे पैसे लिए हैं, जी। ठीक है, तो हम बात तो माननी पड़ेगी। बात तो माननी पड़ेगी ना। फिर बात ही सारी ये है, ठीक है। अगर हम कर्जा ही नहीं लेंगे, अपने मुल्क की जो चीजें हैं वही आप बाहर सेल आउट करेंगे, तो है। इसमें हमारी करेंसी जो बढ़ेगी, हमारे मुल्क की चीजें जो बढ़ रही अमेरिका होती ने हैं। इंडिया पे क्यों नहीं प्रेशर डाला? हाँ ये मैं शायद सवाल मेरा बनता था कि भाई उन पे क्यों नहीं, वो भी हमारे साथ ही थे। और चाइना पे पता है। क्यों नहीं डालता? हाँ चाइना पे प्रेशर, अगर कोशिश करता है तो चाइना उसके प्रेशर में आता क्यों नहीं? चाइना उसके प्रेशर इसी तरह चाइना के पास टेक्नोलॉजी है। ये चीज तो फिर इसका मतलब है हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका हमारे पे प्रेशर डाल रहा है, हम ये कह सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, इसलिए दुनिया जो उनसे ना वो जो बात करती है हमें कहीं ना कहीं माननी पड़ती है। माननी पड़ती है।